नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी गाड़ियाँ, आपके कोई भी तरीके के वाहनों पेट्रोल या डीजल से चलते हैं। क्या आपने कभी गौर करा है कि ये पेट्रोल या डीजल कहाँ से आता है? आपके घरों में ढेर सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस भी एनर्जी से चलते हैं, चाहे एसी हो, फ्रिज हो, लाइट, फैन, रेडियो, टीवी, माइक्रोवेव, डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ये सब किसी न किसी एनर्जी से चलते हैं। पर ये कहाँ से आती है एनर्जी? कब तक ये चलते रहेंगे? आपके घरों में टैप में पानी आता है। जब पानी की सप्लाई कम हो जाती है तो आप बोरिंग करवा लेते हैं, और जब बोरिंग का भी पानी नहीं आता है तो आप मोटर लगा लेते हैं। पर ये सब चीज़ें कैसे चलती हैं? कौन सी एनर्जी से चलती हैं? कब तक चलेंगी? हमको लगता है कि हम सब मैनेज कर लेंगे। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो एनर्जी है, ये आज है और कल नहीं रहेगी। चाहे किसी भी तरीके की ये नेचुरल एनर्जी हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हो या नॉन रिन्यूएबल, हमें इन सभी एनर्जी का जुडिशियस तरीके से ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन सब के लिए पैसा काम नहीं आएगा, समझदारी काम आएगी। हमें इस सारी व्यवस्था को, इस सारे वातावरण को, सबको सस्टेनेबल बनाना होगा। आज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के अवसर पर मैं अपने सारे दोस्तों को बताना चाहती हूँ कि एनर्जी इज लाइफ, कंजर्व इट नाउ और पे इट लेटर, इट इज़ योर चॉइस। 14 दिसंबर को हर साल भारत में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में मनाया जाता है, जिसका मकसद है कि सारे लोगों में, मासेस में अवेयरनेस फैलाना कि एनर्जी को कंजर्व करें। और ये काम आप भी करें। आप भी सबको, घर में काम करने वालों को, अड़ोस पड़ोस सबको ये समझदारी सिखाएं कि हमें एनर्जी को कंजर्व करना है। आज मैं भी अपने इस चैनल के माध्यम से इस अवेयरनेस को फैलाने का प्रयास कर रही हूँ। एंड छोटे छोटे प्रयासों से बहुत बड़ा एक चेंज आता है सोसाइटी में। आपको पता है, एवरी बिट ऑफ एनर्जी कंजर्व कैन मेक अ बिग डिफरेंस। सो फ्रेंड्स, लेट्स टेक अ प्लेज टू सेव एनर्जी इन स्मॉल वेज, लाइक स्विच ऑफ योर अप्लायंसेस। हमारे घरों में ढेर सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, जैसे टीवी है, एसी है, कंप्यूटर है। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, रिमोट से उन चीज़ों को बंद कर देते हैं, पर सोर्स से नहीं बंद करते। तो जो इलेक्ट्रिक की सप्लाई है वो होती रहती है। हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि हमें मेन सोर्स जहाँ से इलेक्ट्रिक की सप्लाई हो रही है वो स्विच को स्विच ऑफ करना पड़ेगा। सर्विस, हम अपने अप्लायंसेस की सर्विसेज करवाएं। फिल्टर, चाहे वो एसी का हो फिल्टर, उसकी सर्विस करवाएं, चाहे हमारे गाड़ियों के फिल्टर हों, उनकी सर्विस होनी चाहिए। सारी जहाँ जहाँ मोटर का इस्तेमाल हो रहा है उन सब की अगर हम सर्विसेज करवाएंगे तो ये एफिशिएंट हो जाएंगी, और एनर्जी की खपत जितनी होगी उतनी एनर्जी हम तक पहुंच सकेगी। लाइट्स, हमारे घरों में लाइट्स होती है, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया है। ये वक्त आ गया है कि हमें अपने एफिशिएंट बल्ब्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें जहाँ पर भी जो एलईडी और जो लैम्प जिनकी खपत कम होती है, उन स्मार्ट बल्ब को रिप्लेस करना पड़ेगा ट्रेडिशनल बल्ब की जगह पे। और अपने घरों में हम जब लाइट लगाते हैं तो दोस्तों ध्यान दें कि हम लैम्प्स को हमेशा कॉर्नर पे लगाएं। कॉर्नर पे लगाने से 2 वॉल्स जो होती हैं एक साथ इल्यूमिनेट हो जाती हैं, और इससे जो होता है खूबसूरत तो लगता ही है, एनर्जी और लाइट की भी कम खपत के साथ हम ज़्यादा उजाला कर लेते हैं। एंड व्हेन सनलाइट इज़ ब्राइट, डोंट यूज़ लाइट। दोस्तों, कई बार होता है बहुत अच्छी सनलाइट आ रही होती है, पर हम आलस में या किसी और वजह से भूल जाते हैं, लाइट को स्विच ऑफ नहीं करते हैं। तो हम ज़रूरत अगर है तो हम अपने कर्टन्स को एडजस्ट कर लें तो प्रॉपर सनलाइट घर के अंदर आए। इससे 2 फायदे होंगे, यू विल कंजर्व एनर्जी एंड यू विल गेट प्रॉपर विटामिन डी ऑल्सो। एंड एक चीज़ और है कि हम कई बार होते हैं रात में कोई नॉवल पढ़ते हैं या मोबाइल देख रहे होते हैं या कोई भी अपना काम करते हैं, स्टडी टेबल पे कर रहे होते हैं, तो हमें वी शुड ऑलवेज यूज टास्क लाइट। ये जो टास्क लाइट होती है ये फोकस्ड होती है, और एनर्जी की खपत बड़ी लाइट के इस्तेमाल करने की जगह छोटी लाइट करेंगे तो खपत भी कम होगी। कुकिंग की बात करें तो कई बार होता है कि चूल्हे में भी हम ठीक तरीके से उसकी सफाई नहीं करवाते हैं, तो गैस जो होती है वो प्रॉपर नहीं
पहुंचती है जहां तक हमें लेनी है, लेकिन उसकी खपत हो रही होती है, तो ये वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। हमें इसको ध्यान देना चाहिए कि चूल्हे जो होते हैं उसके फिल्टर साफ होने चाहिए। स्लो कुकर का इस्तेमाल करें, आजकल मार्केट में आ गया है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर कुकिंग। और जब भी हम कोई बर्तन बनाते हैं, कोई सब्जी या कुछ भी हम बना रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो जब ज़रूरत है तो हम लिड को ढक दें, तो कम समय लगेगा और ज़्यादा उसको हीट मिल जाएगी। माइक्रोवेव का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा घरों में किया जाता है, पर अक्सर होता है कि विदाउट नोइंग अक्सर जो घर पे काम करने वाले कुक्स होते हैं या हेल्प होती हैं, वो क्या करते हैं कि एकदम से नॉब घुमा देते हैं। जहाँ पे हमें 30 सेकंड नहीं चाहिए वहाँ भी 30 सेकंड लगा दिया। पहले चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं, फिर उसके बाद ठंडा करते हैं। इन बातों को भी ध्यान रखना है कि जितनी एनर्जी की ज़रूरत है उतना ही हम उसको फिक्स करें, और यही बात हमें सबको सिखानी है। फ्रिज की बात करें, बार बार 24 घंटे हम अपने घर के फ्रिज को खोलते हैं, बंद करते हैं। दोस्तों, जितना हम इस तरीके का एक्ट करते हैं उतनी ही एनर्जी वेस्ट होती है। या कई बार फ्रिज खोल लेते हैं, कबर्ड की तरह से खोल के बैठ जाते हैं, आराम से काम करते हैं। प्लीज़ प्लान कर लीजिए, हमें क्या क्या फ्रिज में रखना है, इकट्ठा कर लीजिए ट्रे में, क्या क्या निकालना है, ट्रे ले जाइए। और आजकल बहुत ही स्मार्ट फ्रिज आ रहे हैं, उनके स्टार्स होते हैं, सब कुछ लिखा रहता है, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। आप कोशिश करिए कि ऐसे फ्रिज को लाइए जिसमें एनर्जी की खपत कम हो रही हो। आयनिंग ऑफ क्लोथ्स, जब आप घर में प्रेस करते हैं, आयन करते हैं कपड़ों को, तो एक साथ सारे कपड़े इकट्ठे कर लीजिए, बिकॉज जब हम चीज़ों को तब छोड़ देते हैं उसके बाद भी आयन गर्म होती है कि छोटे छोटे कपड़ों पे आयनिंग की जा सके। एसी की बात अगर हम करें तो एसी की बहुत बड़ी समस्या है। कई बार होता है कि हमें एसी की कूलिंग कम करनी होती है, ज़्यादा करनी होती है, और रात में भूल जाते हैं, चिल्ड हो जाता है। तो बेहतर होगा कि हम एक थर्मोस्टेट का इस्तेमाल करें, टाइमर लगा दें कि इतनी देर बाद एसी बंद हो जाएगा, फिर चलने लगेगा। और या फिर जब ऑफिस में होते हैं या घर से हमें जाना है तो आधे घंटे पहले हम एसी को स्विच ऑफ कर दें, तो आप दोस्तों देखिएगा उसकी कूलिंग मेंटेन रहती है। पर इसमें छोटे से स्टेप्स हैं, स्मॉल वेज हैं, पर हम अगर छोटे छोटे सारे लोग ये अडॉप्ट करेंगे तो कितनी सारी एनर्जी हम सेव कर लेंगे। ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो आपस में कई बार होता है कि दफ्तर की ओर जाना है, ऑफिस जाना है, और एक ही एरिया से लोग जा रहे हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर लीजिए और कार पूलिंग को प्रेफर करिए। इससे भी तमाम सारी जो है एनर्जी, आपका पैसा भी बचेगा। एक कार में 3 लोग बैठ के जा रहे हैं या 3 कार जा रही है, एक तो जाम लग रहा है, ऊपर से आपका डीजल वो सब खर्च हो रहा है, और इसके साथ साथ हो रही है कि जो फ़ायदा होगा कि आपकी एनर्जी सेव हो जाएगी। और दूसरी बात मुझे लगता है कि जब आप कोऑर्डिनेट करके जाते हैं तो आप दोस्त भी आपस में बना लेंगे, इसके बहुत फ़ायदे हैं। और रेड लाइट पर जब आपकी गाड़ी खड़ी होती है तो गाड़ी को स्टार्ट मत रखिए, इसमें 2 नुकसान हैं। एक तो आपका पेट्रोल जल रहा है, दूसरे कितना सारा जो है पॉल्यूशन हो रहा है, जो एक अलग इशू है जिससे हमें बचना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हम ज़्यादातर जो होते हैं, खासतौर पर लेडीज़ जो होती हैं, हम ड्रायर का इस्तेमाल बहुत करते हैं। ड्रायर जब बहुत ज़रूरी है बिल्कुल इस्तेमाल करिए, लेकिन जब आपका ड्रायर नहीं ज़रूरी है तो बिल्कुल इस्तेमाल बालों को सुखाने के लिए ड्रायर का ना करिए। इसके 2 नुकसान हैं, एक तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, ठीक है, एनर्जी वेस्ट होने से आपका बिल भी आ रहा है, आपका नुकसान हो रहा है, दूसरा आपके बाल भी ड्राई हो जाते हैं। तो जहाँ तक कोशिश हो आप सनलाइट में, नेचुरल एयर में अपने बालों को सुखाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम कोशिश करें दोस्तों सबको 3R प्रिंसिपल्स के बारे में बताएं। ये रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, ये एक ऐसा फंडा है, इसको हम अपने जीवन में अडॉप्ट कर लें। चाहे एनर्जी की बचत हो, वातावरण को बचाना हो, हम इससे बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। जहाँ जिस चीज़ का कम इस्तेमाल हो कम करें, जो रिसाइकिल कर सकते हैं रिसाइकिल करें, और जिस चीज़ को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं वो दोबारा यूज़ करें। दोस्तों, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि बी अ चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, एंड नाउ वी वांट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इफ यू रियली वांट एनर्जी इंडिपेंडेंस, सेव इट। एनर्जी इंडिपेंडेंस इज नॉट पॉसिबल विदाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट पॉसिबल विदाउट योर कॉन्शियस एफर्ट्स। हमें इस ओर ध्यान देना होगा। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे विद अ स्मॉल रिक्वेस्ट, प्लीज सेव एनर्जी। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी किसी और विषय पर, यूं ही चलते चलते। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक करिए और इसको शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये एक कैंपेन है, हमें एनर्जी को कंजर्व करना है, एनर्जी को बचाना है। और अगर आप कोई कमेंट लिख के भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।